जन्नती लोग बिला रोक टोक इन तमाम नेमतों और लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। जन्नत में न नींद आएगी, ना कोई मरीज़ होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएंगे, मगर ना उनको पेशाब आएगा और ना ही पखाना की हाजत होगी। ना वो थूकेंगे और ना उनकी नाक बहेगी, बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पीना हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और रंजोगम की ज़हमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मसरत की फ़िज़ाओं में शादो आबाद रहेंगे। किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि जन्नत है कहाँ पर? ज़्यादा सही कौल यह है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है, यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावी है। एक और हदीस में आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नत की कितनी किस्में हैं? जन्नतों की तादाद 8 है, जिनके नाम ये हैं: दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावी, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम। जन्नत की मंजिलें हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह की मुसाफत है। एक और हदीस में आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरिक या मगरब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। जन्नत के फाटक, हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े बड़े हैं कि उसके दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का रास्ता है, मगर जब जन्नती लोग दाखिल होने लगेंगे तो उन फाटकों पर हजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागात, जन्नत के बागों के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वह 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक से मगरब तक के बराबर होगी। एक रिवायत में है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। जन्नत की इमारतें, जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है। इसका गारा नहायत ही खुशबूदार मुश्क है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं और उसकी धूल ज़ाफ़रान है। यह भी मरवी है कि बाज़ इमारतें नूर की और बाज़ याकूत सुर्ख की और बाज़ ज़ुमरत की हैं। जन्नत की नहरें और हौज़े कौसर, जन्नत में शीरीं पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती पानी की नहर में से पिएंगे तो उन्हें ऐसी हयात मिलेगी कि फिर उनको दोबारा मौत नहीं आएगी, और जब दूध की नहर में से दूध पिएंगे तो उनके बदन में ऐसी ताकत पैदा होगी कि फिर कमज़ोरी ना होगी, और जब शहद की नहर में से पी लेंगे तो उन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि दोबारा वो बीमार ना होंगे, और जब शराब की नहर में से पिएंगे तो उन्हें ऐसी खुशी का सुरूर हासिल होगा कि दोबारा कभी गमगीन ना होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये चारों नहरें एक हौज़ में गिर रही हैं जिसका नाम हौज़े कौसर है। यही हौज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हौज़े कौसर है जो भी जन्नत के अंदर है, लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा, जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज़ से अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। जन्नत के चश्मे, इन चारों नहरों के अलावा जन्नत में दूसरे चश्मे हैं जिनके नाम ये हैं: काफूर, जंजील, सलसबील, रहीक, तस्नीम। अहले जन्नत की उम्रें, हर जन्नती चाहे वह बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर वफात पाई हो, हमेशा जन्नत में उसकी उम्र 30 बरस की होगी। न उससे कभी ज़्यादा बढ़ेगी और न कभी कम होगी, और हमेशा हमेशा उसी तरह जवान होते हुए आराम और राहत की ज़िंदगी बसर करता रहेगा। जन्नतियों की बीवियाँ और खुद्दाम, अदना दर्जे के जन्नती को 80,000 खादम और 72 बीवियाँ मिलेंगी, और उसके लिए मोती और याकूत का इतना लंबा चौड़ा खैमा, हुरों का जलसा और गाना। जन्नत में हुरों का जलसा होगा जिसमें हुरें इस मज़मून का गाना सुनाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियाँ हैं, तो हम कभी फना ना होंगे। हम चैन में रहने वालियाँ हैं, हम कभी गमगीन नहीं होंगे। हम खुश रहने वालियाँ हैं, तो हम कभी नाराज़ ना हुआ करेंगी। मुबारकबाद है उनके लिए जो हमारे लिए हों और हम उनके लिए हों। जन्नत के बाज़ार, हर जुमा के दिन जन्नत में एक बाज़ार लगा करेगा
اس میں شمالی ہوا ہوگی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا، اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ عز و جل کا دیدار کر لیں گے۔ جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور ایک خوبصورت نعمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کی رات کی چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب یا آڑ نہیں بنتا، بالکل اسی طرح تم لوگ اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے